नमस्कार दोस्तों, द ओस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन उन्होंने अपनी छाप बिजनेस में भी छोड़ी है। इंडिया और सऊदी अरेबिया में काम करने के बाद इंडिया में सोलर का बिजनेस शुरू करने वाले संदीप जी संकलेचा आज हमारे साथ उपस्थित है। आइए मिलते हैं मिस्टर संदीप संकलेचा जी से, जो एनर्जी मिक्स इंडिया, जो उनकी सोलर पावर कंपनी है, उसके मालिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा संदीप जी आपसे ये है कि आपकी जो ओवरऑल एंटरप्रेन्योर जर्नी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हमें बताइए। सबसे पहले थैंक यू धीरज जी, आपने मुझे शो में इनवाइट किया, थैंक्स फॉर दैट। बेसिकली आई टोल्ड यू आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड वर्कड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर 8 years, देन आई वेंट टू सऊदी, आई वर्कड देयर फॉर 9 years. So my background was energy, basically it was a conventional energy. So I thought let's enter into the green energy. Because I wanted to venture in some business, so I thought let's enter in green energy because India has a huge requirement of energy. We have abundance of solar power, Exactly. and let's try to make it cheaper so that people can afford get it. And the name of my company itself says that we want to maximize the use of renewable energy. That's what we call it, energy mix. परफेक्ट। तो नाम जो होता है वो हमारी पहचान बनाता है। तो वैसे ही संदीप जी ने जैसे अपने बिज़नेस का नाम ही ऐसा बनाया है कि जो उनके बिज़नेस की पहचान है। तो इंडिया में काम किया, फिर सऊदी में भी आपने काम किया और फिर इंडिया में बिज़नेस शुरू किया है। आई थिंक काफ़ी वर्सटाइल एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में। तो कैसे लगा मतलब आपको इंडिया में जब आपने बिज़नेस शुरू किया? मुझे लगता है आपका जो एनर्जी का जो एक्सपीरियंस है, जो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, वो तो आपको पहला आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट इंडिया में जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ती है। तो उसके बारे में मुझे बताइए कि आपने जब इंडिया में बिज़नेस शुरू किया तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और उसके ऊपर आपने कैसे ओवरकम किया है? धीरज, आपने सही सवाल किया है। एक्चुअली टेक्निकल आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट टेक्निकल वाज नॉट बिकॉज आई हैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑलमोस्ट फॉर 15 to 18 years. But when you come to as an entrepreneur, you have to not only manage technical, there are a lot of things like finance is there, project management is there, contractor management is there, procurement is there. Mm-hmm. These are all the challenges. The biggest challenge is the getting the orders. That's Yes. the marketing. That's marketing. And when you are entrepreneur, the single-handed, initially you have to do all these things single-handed. People don't trust it. Nobody will give the order. Yes. So you have to create a trust among the people. You have to showcase your projects, give them the benefits, deliver your projects. Then only people will trust you, and the order will follow you. परफेक्ट। तो मतलब जब कोई भी बिज़नेस आप जब करते हो तो सिर्फ एक चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होने से आपको बिज़नेस नहीं मिलेगा। जबकि आपके जब वो टेक्निकल नॉलेज को कमर्शियलाइज़ कैसे करें, कमर्शियलाइज़ करने के बाद उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे बनाएं, और इन सारे चैलेंज के बाद जो गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शंस होती है, जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करके हम लोग कैसे बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो ओवरऑल जो आपका जो एक्सपीरियंस है, तो इसमें गवर्नमेंट का मुझे लगता है सोलर एनर्जी या सोलर पावर में गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आती रहती है, तो उसको आपने कैसे चैलेंज वो चैलेंज को कैसे आपने ओवरकम किया? धीरज जी, आपने सही कहा। सोलर में जैसे महाराष्ट्र में MSEB इज द मेजर पावर सप्लाई, एंड व्हेन यू गो फॉर नेट मीटरिंग, सोलर नेट मीटरिंग, यू हैव टू लाइजन विद MSEB टू डू दैट। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आपको उनकी प्रोसीजर क्या है वो पूरी पता करनी चाहिए, सो दैट टुमारो यू कैन चैलेंज दैट ऑफिसर, पर्टिकुलर ऑफिसर, दैट दिस इज एज पर दिस एंड व्हाई यू आर डीलिंग द जॉब. So first thing is you should know their protocols better than them. Perfect. So then only you can follow with them and get your job done. परफेक्ट। तो मतलब जो आपके बिजनेस में जो भी सरकारी काम होता है या जो सरकारी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से खुद से समझने चाहिए, तभी जाकर के आप उसको चैलेंज कर सकते हो, उसमें से रास्ता निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी पूछना है आपको कि आपका जो बिज़नेस है, बहुत सारा बिज़नेस है, मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत कम होते हैं आपके बिज़नेस में और कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर्स तो मतलब ये जो वर्ड है इंडिया में, मुझे लगता है इस वर्ड के पीछे ही बहुत सारी जो डिस गुडविल बोलते हैं वो अटैच्ड होती है। हम लोग काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट में आपको क्या चैलेंजेस, मतलब क्या लगता है कि किन चीज़ों की वजह से आप बेहतर ढंग से कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट कर पाए? ये आपने बात बहुत सही की, बिकॉज हम लोग
सब एजेंसी हम लोग हमारे पास नहीं रहती है, वी हैव वेरी लिमिटेड मैन पावर, सो मोस्ट ऑफ द जॉब वी आउटसोर्स इट। जैसे इंस्टॉलेशन की आउटसोर्स होता है, मेरे टाइम लाइजनिंग वर्क आउटसोर्स होता है, सम ऑफ द प्रोक्योरमेंट और ऑल दैट डिजाइन ऑल्सो इज आउटसोर्स। सो इसमें जैसे इंडिया में आपने बात जो सही की है कि टू ट्रस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टर, टू गेट द गुड कॉन्ट्रैक्टर इज वेरी, सो दैट यू कैन डू ओनली वंस यू व्हाट यू कॉल, वंस यू ट्राई 3-4 contractor, then you come to know who contractor is good. And what the policy we follow is we pay the contractor as per their agreement terms. Yes. So my philosophy, if you pay your contractor supplier on the time, they will reward you, they will benefit you. And if you make them happy, they will make you happy. This is what my सही बात है, क्योंकि ऐसे बिजनेस में तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर भी कमाए, हम भी कमाए, और जो भी बिजनेस हम लोग करें वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे करें। और जैसे आपने ये कहा कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब भी हम डील करते हैं तो हमेशा हम लोग ये देखते रहते हैं कि हम लोग सिर्फ वर्बल टॉक करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आगे चले जाते हैं, हाँ भाई इतने रुपये में अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा जब भी आप करते हो तो उसकी निटिग्रिटीज़, उसके हर एक जो पॉइंट आपने, जैसे मैंने जहाँ तक समझा है, तो उसके पॉइंटर्स को आपने प्रॉपरली इन राइटिंग करना चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट यू टोल्ड मी, आई वाज गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग। बीइंग माय experience of 18 years, I have learned that everything has to be documented. So even for a small job, I issue PO to them, and I mention all the terms in that. Perfect. So that tomorrow there shouldn't be any litigation. Yes. And I make sure that he sign on that. So the both parties are obliged. Yes. So I want to keep any loophole in that. So this is what I learned, the best thing through my experience. तो बहुत अच्छी बात कही है संदीप जी आपने। जैसे मतलब हमारे काफ़ी सारे यूएस ऐसे भी रहेंगे जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में आप डील कर रहे हो तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि जैसे संदीप जी ने बताया कि पीओ ये जो टर्म होती है कॉर्पोरेट कल्चर में लोग यूज़ करते हैं, परचेस ऑर्डर आपको देनी चाहिए, उसके नीचे टर्म्स लिखनी चाहिए और उसके बाद ही उसके साथ डीलिंग शुरू करनी चाहिए या उसको एडवांस देना चाहिए। तो संदीप जी, आपके हिसाब से जो आपका जो बिज़नेस है, इसको आगे आने वाले टाइम में अगले 2 या 5 साल में आगे बढ़ने के लिए आप किन चैलेंजेस के ऊपर या किन बातों के ऊपर ध्यान रख कर के आप काम कर रहे हैं, सो दैट यू कैन ग्रो योर बिजनेस? Dheeraj ji, one thing is I am very much optimistic about renewable energy. I am very sure that India will grow, have the portfolio of almost 50% of the energy through the renewable energy, and lot of new work is going to come. The only challenges are there is a tough competition. You have to be cost competitive, so that we are trying. And we have bidded for many national highways, what you call toll plaza solarification. So surely we will get that orders. And the good news is that our company got a big order of 1.2 megawatt this year. So for single client, we'll be installing on their 6 facilities solar power plant, and almost 75% of his energy will come from solar power. Oh, great. So, and the people who have availed our services, they are getting the benefits. Either they are getting their energy bill in negative, or it is getting zero. And I don't promote more on the social media, but by referral only, self-referral only, I get the connects. So it means to show that people are happy with our work. डेफिनेटली। तो आपका काम ही बोलना चाहिए। आपने बात, जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हम हमेशा अपनी बिज़नेस की बात करते हैं, लेकिन जब आप काम करते हो तो आपका काम ही जब बोलता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आते हैं, और वैसे ही मुझे लगता है संदीप जी काम कर रहे हैं। तो संदीप जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे, मुझे लगता है यू आर बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, तो जो बहुत सारे जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको भी बिज़नेस में आना होता है, और उनको बिज़नेस में आने के से पहले उनको जो बिज़नेस की बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा एक डर बोलिए या तो एक डाउट होता है कि वेदर दे विल एबल टू डू दैट और नॉट। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी कि क्योंकि आपने करीबन 15 साल टेक्निकल डोमेन में काम करने के बाद यू केम इनटू बिजनेस एंड यू आर सक्सेसफुली डन दैट, तो वो जो एक सक्सेस है उसका क्या राज है, सो दैट बहुत सारे जो टेक्निकल माइंडेड लोग होते हैं तो वो बिज़नेस में आना चाहे तो वो आ सकते हैं? धीरज जी, मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स को यही देना चाहता हूँ कि एक चीज़ आपके पास बहुत अच्छी है कि यू हैव गॉट टेक्निकल नॉलेज, बट अलॉन्ग विद दैट ट्राई टू गेट फाइनेंस मैनेजमेंट नॉलेज ऑल्सो। और एक चीज़ अगर आपने ठान लिया कि आपको किसी क्षेत्र में जाना है तो डोंट रोल बैक और डोंट लुक बिहाइंड। Challenges are going to be there. Even I face the challenges. For the 5 years we did not get any big orders.
So first time we got this much 1 megawatt orders. Okay. And by the grace of God, our turnover will be surely shoot to 4 to 5 crore this year. So Fantastic. first time in the journey of 5 years. So what I want to convey to the entrepreneurs is, don't roll back. Believe in yourself. Believe in your technical capability. People will follow you. But most important, you have to believe in yourself. परफेक्ट। तो मतलब जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोगों को या आपके एम्प्लॉयज़ या आपके जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे कॉन्फिडेंस दिला पाओगे। और मुझे लगता है संदीप जी का मैं एक और एडवांटेज मैं जानना चाहूँगा कि बिकॉज ही इज़ सो साउंड इन टेक्निकल थिंग, बिकॉज उनका जो बिज़नेस है उनका जो बिज़नेस है उसमें टेक्निकल नॉलेज साउंड रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। और लेकिन बहुत सारे जो टेक्निकल नॉलेज वाले लोग होते हैं वो उस बिज़नेस से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। और संदीप जी जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स इस इंडस्ट्री को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और मैं आप सभी व्यूअर से एक बार ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सोलर पावर एनर्जी में जाना चाहते हैं या वो उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो संदीप जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इन योर लिस्ट। और हम उनका नंबर और उनका डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। तो ज़रूर ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप सपोर्ट कीजिए सो दैट वो भी अपना बिज़नेस आगे बढ़ा पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जो है वो उनके कंपनी में बिल्कुल है। तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी पेइंग मोर, रादर यू विल बी सेविंग लॉट। तो थैंक यू सो मच संदीप जी हमारे शो में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो इंडस्ट्री है जो बहुत निश है और ऐसे इंडस्ट्री के लोग हमें मिलते नहीं हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। थैंक यू धीरेश, थैंक यू।